भारत पर आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को ऐसी झाड़ पड़ी है कि उसके कानों में जमा सारा मैल उतर गया है। दुनिया भर के सामने वो बेपर्दा हो गया है। We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects, which not only lack decorum but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. भारत ने दुनिया भर के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर संदिग्ध, अविश्वसनीय, कपटी, धूर्त साबित कर दिया। आपकी पूरी तारीख गलीज है, गंदी है। आपकी पूरी तारीख पाकिस्तान की 76 साल तारीख ऐसी है कि जैसे बहुत कोई बुरी चीज, कोई कूड़ा करकट नाली में बह रहा हो। पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना मेरी करें, दुआ है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है। पाकिस्तान इतनी दहशत में है कि वो यूनाइटेड नेशंस से लेकर OIC तक में भारत और कश्मीर के नाम पर बुक्का फाड़ रहा है। तमाम सरकारी स्कूलों में साइंस की लैब्स खत्म कर दी गई हैं। वो क्यों? क्या जरूरत है लैब्स की? जंतर मंतर पढ़ेंगे तो साइंस चल पड़ेगी। आज पेंटागन ने एक नया स्क्वाड बना दिया। पहले स्क्वाड पता नहीं क्या क्या बना रहे थे, आज एक नया बना दिया है, क्योंकि वो चाइना वाले मुसलसल फिलीपीन के शिप्स के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, फवारे मार रहे हैं, उनके ऊपर नुकसान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुलकर ये कह रहे हैं कि नया भारत घर में घुसकर मारता है, लेकिन मुनीर ने यह नहीं बताया कि नया भारत किसके घर में घुसता है और किसे मारता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सबने इस तरह के बयान दिए हैं, ताल ठोक कर कहा है कि भारत घर में घुसकर मारता है, लेकिन उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान उन आतंकवादियों के लिए है जो भारत में हमला करके पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। पाकिस्तान उन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, उन्हें हथियार और पैसे देता है और हमले के बाद उन्हें शेल्टर देता है, उन्हें बचाता है। भारत ने उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के बाद POJK में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, और वो इन आतंकवादियों के खिलाफ थी, ना तो वो किसी सिविलियन ना किसी मिलिट्री इदारे के खिलाफ थी। PM मोदी इन्हीं स्ट्राइक्स की बात करते हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब भारत में आतंकी हमला करके पाकिस्तान और POJK में जाकर छिप जाने की स्ट्रेटेजी जो है वो उनकी चलेगी नहीं। अब भारत भी आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। तो पाकिस्तान को इसी बात का डर लग रहा है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि उसके पाले हुए आतंकवादियों ने अगर भारत में एक भी हमला किया तो भारत उसका बहुत भयानक जवाब देगा, जो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ जाएगा। तभी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जब दुनिया गाजा संकट के समाधान पर बहुत गंभीर चर्चा कर रही थी, इजराइल हमास के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कराने के उपाय तलाश रही थी, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के रास्ते खोज रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान अपनी दो कौड़ी की हरकत से बाज नहीं आया। UNGA की मीटिंग में जब पाकिस्तान की बारी आई तो लगा कि वो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन पर कोई बात करेगा। जिस फिलिस्तीन को लेकर उसका नेता रात दिन आंसू बहाते रहते हैं, उसे राहत दिलाने का कोई पुख्ता रास्ता बताएगा, लेकिन पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद ही बेमानी थी। पाकिस्तान ने यहां भी अपनी धूर्तता दिखा दी। उसने गाजा के लोगों को धोखा दे दिया। उसने UNGA की मीटिंग का मोटिव और फोकस गाजा से मोड़कर कश्मीर की तरफ करने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए अपने देश के लोगों की कोई कीमत नहीं है। वो कभी पश्तूनों की बात नहीं करता, वो कभी बलूचिस्तान की बात नहीं करता, उस पर आग उगलने लगता है। 70 साल से वहाँ चल रहे जेनोसाइड को लेकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहता है। वहाँ वो पॉलिटिकल किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स, इलीगल अबडक्शंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स धड़ल्ले से करता रहा है। उसकी आर्मी करती है। सिंध में वो हिंदू बच्चियों की किडनैपिंग और फोर्स्ड कन्वर्जन और स्लेवरी को स्पॉन्सर करता है। नाबालिग बच्चियों के साथ बड़े बूढ़ों की शादियां करा देता है, लेकिन बात वो कश्मीर की करता है। देखिए, आपको लगेगा कि भारत को भी पाकिस्तान के आरोपों के जवाब में UNGA की मीटिंग में पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और KP का मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। UNGA की मीटिंग का एक डेकोरम होता है, खास मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब पाकिस्तान को तो दो कौड़ी की हरकत करने की आदत है।
लेकिन भारत की अपनी इज्जत है, भारत की अपनी प्रतिष्ठा है, भारत की यूएन में बहुत ज़्यादा भारत का सम्मान है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब तो दिया, लेकिन उसका अंदाज कुछ दूसरा था। वैसे पाकिस्तान की रोजी रोटी ही कश्मीर के नाम पर चलती है। पाकिस्तान के नेता हों या आर्मी, उसका सारा खर्चा पानी जो है वो कश्मीर के नाम पर ही चलता है। पाकिस्तानी नेताओं और आर्मी पाकिस्तान की जनता को पिछले 75 सालों से चूरन चटा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वो खुद जानते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के लिए पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनना होगा। मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आइन, ना कानून, ना दस्तूर, कुछ नहीं है। ठीक है। और जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान की खातर उन माओं के बेटों ने, हाँ। उन माओं के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान, ठीक है, उसको मलियामेट कर दिया। नहीं, उसमें ये भी है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान पे थोड़ा बुरा वक्त है, हालांकि हम तो हमेशा से सुनते हैं। नहीं, हम हमेशा से एक मिनट मेरे बेटे, देखो मेरी उम्र है, मैं आपसे बहुत बड़ा, बहुत सारी बात है, बहुत बड़े हैं, मैं उम्र गुजार चुका हूँ जी। ठीक है। नीतों का दारोमदार होता है अमलों पर। ठीक है। ये बात बुनियाद बनाकर ना आप इसको घुमाए नहीं, घुमाना नहीं चाहिए। अच्छा, हकीकत बयान करनी चाहिए। नहीं, वो ये है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज बुरा वक्त आया तो आप जो वो क्रिटिसाइज कर रहे हो। यार अगर मेरी नीयत ठीक नहीं है तो बुरा वक्त मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, ये बात है। ये यानी ये भी ना हम पूछेंगे बुरा वक्त आया कैसे है? आया कैसे है, जो पूछता है उसको कहते हैं टांग दो। ठीक है। और अगर हम ये कह देते हैं कि भाई साथ वाले कंट्री में देख लो वो आगे चले गए या वो बेहतर हो गए, बेहतर चले गए, ये ड्रामेबाजी है, ये सियासत है। पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना करें, मेरी क्या दुआ है, क्या मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है। नहीं, ये इस तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं कि एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया है। अच्छा, जिस दिन वो मुझे पाकिस्तान मिल गया ना, हाँ। खुदा की कसम मैं सबसे पहले अपने खून की कुर्बानी दूंगा। ठीक है, लेकिन ये है कि ये एटम बम के अलावा कोई हल नहीं है। नहीं, कोई हल नहीं है, क्योंकि बंदे ठीक नहीं है। फिर तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा ना। अभी तो थोड़ा सोचें। मैं कहता हूँ जरा जो मर्जी है इससे बेहतर है। हाँ। और जो लोग अपने बंदों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, जो सियासतदान अपने बंदों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। ठीक है। और फिर हम कह देते हैं कि गैर मुस्लिम साजिश करता है, फिर हम कहते हैं अमेरिका यहूदी साजिश कर रहे हैं। हाँ जी, तारीखी लम्हात आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये चांग E6 की रवानगी के लम्हात हैं। और मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान आवान से। सलेगा, चांग E6 रवाना हो चुका है खला में, क्या मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मनाजिर है, पूरी कौम के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान का स्पेस मिशन, पहला लूनर स्पेस मिशन रवाना हो गया है चांग E6, और चांग E6 के जरिए IQ कमर जो है वो भी रवाना हुआ है, और IQ कमर जो है अब अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। 5